जय हिंद है। झारखंड बोर्ड एग्जाम 2025 के क्लास 9 के छात्रों के आज हुए विज्ञान यानी कि साइंस का प्रश्न पत्र। और बच्चों मैं इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर एक एक करके आपसे छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 40 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब देकर के आया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। और बच्चों इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि गति का सबसे साधारण प्रकार क्या है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सरल रेखीय गति। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि शून्य मान हो सकता है किसका। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग जो देख रहे हैं दूरी का, विस्थापन का, दोनों का हो सकता है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों का। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन ग्राफ असमान चाल को दर्शाता है। तो बच्चों यहां पर देख रहे हैं ये जो चाल है आपका असमान है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो चौथा प्रश्न पूछा गया कि निम्न में किसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, गति के प्रथम नियम को। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि 24 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 96 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा, क्या होगा। तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड मात्रक है किसका। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संवेग का। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को दर्शाते हैं किससे। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जी से। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर 6 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा। तो बच्चों ये होगा आपका 9.8 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है। तो ये शक्ति का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका बच्चों 10वां प्रश्न है कि 1 किलोग्राम की वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाने में 9.8 जूल ऊर्जा व्यय होगी। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक मीटर। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि यदि किसी वस्तु का संवेग दूना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है क्या। तो हो जाएगा आपका 4 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका बच्चों आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया कि तरंगें किसका स्थानांतरण करती है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि यदि कर्मिक संपीड़न एवं विरलन की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो तरंगदैर्घ्य का मान है, क्या होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, 5 सेंटीमीटर। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विचार जो जगह नहीं घेरता है। बच्चों आप लोग का कितना सही हो रहा है आप लोग कमेंट में जो है लास्ट में जरूर बोलिएगा, ठीक है। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि तापक्रम का एसआई मात्रक है क्या। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केल्विन। इसके बाद आपका 16वां प्रश्न पूछा गया था कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है क्या। तो वो कहलाता है संघनन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका बच्चों आपका 17वां प्रश्न है कि बारूद है एक, क्या है। तो बारूद एक मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन कोलाइड नहीं है। तो बच्चों हम लोग देखें तो दूध है, रक्त है, वायु, ये धुआं, ये कोलाइड है, लेकिन आपका जो वायु है ये कोलाइड नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद बच्चों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है। तो बच्चों द्रव का जो आकार अनिश्चित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 20वां प्रश्न है कि निम्न में कौन द्विपरमाणुक है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा क्लोरीन, यानी कि Cl, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SO2 के एक अणु में सल्फर एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है क्या। तो बच्चों ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, 1:1, ठीक है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि नाइट्रोजन गैस के लिए रासायनिक प्रतीक है क्या। तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, N। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है कि 0.5 मोल CO2 का द्रव्यमान है, क्या है। तो ये है आपका 22.0 ग्राम। इसका बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो 0 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व के समस्थानिकों में किसकी संख्या भिन्न होती है। तो होता है आपका न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा, इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विद्युत धनात्मक तत्व का है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि गुणसूत्र बने होते हैं किसके। तो ये DNA एवं प्रोटीन से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है।
इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषित होती है कहां पर, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ये राइबोसोम पर। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला अंत है कौन, तो होगा आपका लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद बच्चों आपका जो तीसवां प्रश्न पूछा गया था कि एक संयोजी ऊतक है कौन, तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये रक्त। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 31वां प्रश्न है कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो उसको प्लाज्मा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि यह समतापी जंतु है कौन, तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मगरमच्छ, छिपकली, सांप, तीनों। इसके बाद बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये। और बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो 3-4 वीडियो दिया था उससे बहुत सारा क्वेश्चन भिड़ा था, और बच्चों आज आपके सोशल साइंस का भी क्लास कराऊंगा तो उसे भी आप लोग देखिएगा, उससे भी आपका जो बहुत सारा क्वेश्चन भिड़ने वाला है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि आर्थ्रोपोडा समूह का एक जंतु है कौन, तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केकड़े। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि सजीवों की मौलिक इकाई क्या है, तो कोशिका है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जिन रोगों की अवधि कम होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको तीव्र रोग कहते हैं। और बच्चों इसके बाद आपका 37वां प्रश्न पूछा गया है कि जीव मंडल का निर्जीव घटक कौन है, तो बच्चों यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं वायु है, मृदा है, जल है, तो ये तीनों आपका जो है ये निर्जीव घटक है, इसमें जीव नहीं होता, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि शुक्र एवं मंगल ग्रहों पर वायुमंडल का मुख्य घटक है कौन, तो वो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा, CO2। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 39वां प्रश्न पूछा गया कि मधुमक्खियां फूलों से एकत्र करती है क्या, तो वो जो है मकरंद साथ ही साथ पराग ये दोनों संग्रह करती है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने 39 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। और बच्चों हम नेक्स्ट 40वें प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताऊं, इससे पहले आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। और बच्चों इस वीडियो के बाद आपका सोशल साइंस का वीडियो अपलोड करूंगा, जिसका बोर्ड एग्जाम कल है, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद बच्चों आप लोगों का जो अंतिम प्रश्न है वह है कि अंडे देने वाली मुर्गी को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 9 के छात्रों के आज हुए साइंस के सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। और बच्चों इससे पहले आपका जो बाकी सब्जेक्ट था, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, तो उसके आंसर को भी उस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूं, उससे भी देख करके आप लोग जो है अपने उत्तर को मिला लीजिए और देख लीजिए कि आपने जो उस विषय में कितने सही उत्तर मारे थे। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग सोशल साइंस के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे ढंग से लिखिएगा, हम ये दिल से कामना करते हैं। धन्यवाद।